मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। पहले तो विवाद सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का था, लेकिन अब विवाद संविधान के पन्नों तक पहुंच गया है। खेल कोई भी हो, जंग कुर्सी की ही है। नई संसद के पहले दिन 19 सितंबर को सभी सांसदों को भारत के संविधान की कॉपी गिफ्ट में दी गई। इसके बाद एक विवाद शुरू हो गया है। तो वहीं कांग्रेस इस बात पर बवाल मचा रही है कि संविधान की जो कॉपी दी गई उसकी प्रस्तावना से सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष और सोशलिज्म यानी समाजवाद शब्द गायब हैं। विवाद की शुरुआत कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से हुई। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विनय विश्वम समेत कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। इस बीच सरकार की तरफ से कहा गया कि सांसदों को संविधान की ओरिजिनल कॉपी दी गई थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि हमें जो संविधान की कॉपी दी गई, जिसे लेकर हम सदन में गए, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं है। अधीर रंजन ने कहा, हम जानते हैं ये दोनों शब्द 1976 में संशोधन के बाद शामिल हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में ये दो शब्द संविधान में नहीं रहेंगे, तो ये बड़े चिंता की बात है। ये मैंने आज राहुल गांधी को भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि मैं ये मुद्दा नहीं उठा पाया क्योंकि मौका नहीं मिला। अधीर रंजन ने कहा, उनकी मंशा संदिग्ध है। ये बड़ी चतुराई से किया गया है। ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिला। अधीर ने कहा, अगर इन लोगों के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा तो ये लोग कहेंगे कि हमने पहले वाली कॉपी दी है। हालांकि हमेशा से संविधान में सेकुलर और सोशलिज्म शब्दों को संविधान से हटाए जाने की मांग उठती रही है। संविधान में जोड़े गए इन शब्दों को लेकर इंदिरा गांधी की मंशा पर हमेशा से सवाल ही उठते रहे हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इंदिरा गांधी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को संविधान में जोड़ा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर संविधान से ये शब्द हटाने की मांग की थी। लेकिन विरोधियों का कहना है कि इंदिरा गांधी सरकार ने वामपंथी ताकतों और रूस को रिझाने के लिए प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जुड़वाया था। प्रस्तावना से इन शब्दों को हटाए जाने के लिए यह भी दलील दी जाती है कि संविधान सभा ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की थी। साल 2020 में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए थे। चलिए जान लेते हैं कि प्रस्तावना का आखिर मतलब क्या होता है। प्रस्तावना किसी भी दस्तावेज का प्रतिबिंब होता है। पूरे दस्तावेज में किस किस चीज के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, उसको संक्षिप्त रूप में दिखाना ही प्रस्तावना होता है। यह एक दस्तावेज के परिचय के रूप में काम करता है, जिसमें दस्तावेज के मूल सिद्धांत और लक्ष्य शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना दर्शाती है कि उसमें संविधान के बारे में सब कुछ मौजूद है। देश के नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं, क्या कानून है और उन्हें क्या क्या स्वतंत्रता और कौन कौन सी समानता भारत में दी गई है, इसका जिक्र प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इस वजह से प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। कांग्रेस और केंद्र की जुबानी जंग तो चलती रहेगी। तथ्य की बात तो यह है कि क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो आखिर केंद्र सरकार क्या चाहती है। उनकी मंशा अभी कुछ साफ होती नहीं दिख रही है, जिससे यह पता कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है क्या संविधान में कोई बदलाव होगा। आखिर बीजेपी किस फिराक में लगी हुई है, कहीं आपको भी यही चिंता तो नहीं सता रही? अगर यह जायज है, क्योंकि देश से जुड़ी जानकारी आपके पास होने का अधिकार है। इसी के साथ इसकी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।